बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इन सर्कल द पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इन द फॉलोइंग। तो इन द फॉलोइंग दर्ज यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है, इनमें से जो अनलाइक फ्रैक्शन जो पेयर्स के फॉर्म में यानी जोड़ी जो दिया हुआ है यहाँ दो नंबर्स, इनमें से जो अनलाइक फ्रैक्शन है इनके ऊपर आपने सर्कल लगा के ये दिखानी है कि ये क्वेश्चन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक, तो अब पहले हम समझते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या है। तो फ्रैक्शन जब भी कोई भी नंबर डिवाइड में हो, यानी एक नंबर ऊपर हो और इस तरह से लाइन ड्रा करके एक नंबर नीचे लिखा हुआ हो, तो इस तरह की शक्ल को हम, इस तरह के नंबर्स को हम फ्रैक्शन नंबर कहेंगे, ये याद रखिएगा। तो इसमें एक तो फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, एक तो आपके पास प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर ऊपर वाला छोटा हो तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, अगर नीचे वाला छोटा हो ऊपर वाला बड़ा हो तो फिर उस सूरत में हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जबकि कुछ नंबर्स जैसे कि 2 × 1/5 इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो इसमें एक होल नंबर होते हैं और एक फ्रैक्शन, तो इस शक्ल को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। समझ गए? तो ये याद रखिएगा। ऊपर जो भी नंबर होंगे इसके लिए भी हमने एक नाम दिया हुआ है, वो है आपके पास न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर है इसके लिए डिनोमिनेटर कहा जाता है। समझ गए? तो इस शक्ल को फ्रैक्शन कहा जाता है। अब जबकि अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होते हैं? लाइक का मतलब सेम हो और अनलाइक का मतलब सेम नहीं हो, जो एक जैसा नहीं हो। तो जैसे कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर दोनों नंबर सेम हो, जैसे कि अगर मैं 1/2 लिखूँ, यहाँ दोबारा से 1/2 लिखूँ, या 3/2 लिखूँ, या 5/2, तो जो भी नंबर आप ऊपर लिखेंगे ना, नीचे अगर नंबर सेम हो तो इस सूरत में ये दोनों नंबर एक दूसरे का लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। समझ गए? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे 9, 9, 11, 11, 8, 8 दिया हुआ है ना, तो इनको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जबकि दोनों सेम नहीं हो तो इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अब जबकि ये किस तरह से बनते हैं फिगर्स की मदद से अगर मैं समझाऊं, तो ये अगर मैं इसको 3 पार्ट्स कर दूं, 3 पार्ट्स, और अगर मैं इसी को यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो आप देख सकते हैं ये दोनों 3 पार्ट्स है, मतलब दोनों सेम है। नीचे तो 3 ही आएंगे, यहाँ भी 3 और इसका भी 3 आएंगे, डिवाइड बाई 3 होंगे, और इसका भी डिवाइड बाई 3 होंगे। अगर मैं इसको एक कलर कर दूँ तो यहाँ 1/3 होंगे, अगर मैं 2 को कलर कर दूँ तो यहाँ 2/3 होंगे, लेकिन जो शेप बनेंगे वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ से इस तरह से याद रखिएगा कि नीचे अगर नंबर सेम हो जाए ना, तो इस सूरत में इस फ्रैक्शन को, इन दोनों को हम लाइक फ्रैक्शन, अगर सेम नहीं हो तो इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। समझ गए? तो यकीनन आपने समझा ही होगा। तो जल्दी से इसमें देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन कौन सा है और अनलाइक। अनलाइक के ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है, बाकी को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो पार्ट ए 5/2 है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक है, तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है ऐसे। समझ गए? ये लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक नहीं है, तो सर्कल नहीं आप यहाँ लगा के दिखाएंगे। तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, जबकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको आपने सर्कल लगा के इसे दिखानी है। ठीक हो गया? इसके बाद 9 और 7, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। समझ गए? तो बाकी ये 3 लाइक हो गए, ये 3 अनलाइक। इसी तरह से आपने इन सर्कल कर देनी है, ए, बी और सी जो भी दिया हुआ हो उनके ऊपर। समझ गए? अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एंड राइट सिंबल्स ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू। तो कंपेयर, मुआवजना कर देनी है। तो यहाँ दो नंबर्स दिया हुआ है, इन दोनों को आपने अच्छी तरह से देखना है और ये देखना है कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है और कौन सा वाला नंबर लेस है। ठीक, तो इस तरह से आपने कंपेयर करना है, मुआवजना करना है। द गिवन फ्रैक्शन, तो हमने सीखा कि ये फ्रैक्शन नंबर ही है, क्योंकि डिवाइड में है, एक ऊपर और एक नीचे नंबर दिया हुआ है, तो इस शक्ल को फ्रैक्शन कहा जाता है। एंड राइट सिंबल, तो इन सिंबल्स को आपने लिखना है बीच में। अब इसका मतलब क्या होते हैं? तो इसमें ये याद रखिएगा कि ये जो सिंबल है इसका वर्टेक्स, यानी ये जो कोना है इसको वर्टेक्स कहा जाता है। इसको हमेशा आपने छोटे
नंबर की तरफ रखना है, समझ गए। जैसे कि अगर मैं यहाँ 5 लिखूँ, यहाँ 7, तो आपने इसमें ये जो वर्टेक्स है इसको 5 की तरफ और ये जो खुला हुआ मुंह है इसको 7 की तरफ, यानी कि बड़े जो नंबर है, ग्रेटर जो नंबर है उसकी तरफ आपने रखना है। तो इसका मतलब क्या होते हैं, 5 इज लेस देन 7 होते हैं, या इस तरह से अगर मैं पढ़ूँ तो 7 इज ग्रेटर देन 5 होंगे, समझ गए। और इसी तरह अगर 7 इस तरफ हो, 5 इस तरफ हो, तो जो खुला हुआ मुंह ये जो है इसको आपने इस तरफ रख देनी है, तो यहाँ से 7 इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, समझ गए। तो इसी तरह से इन दोनों का यूज करके नंबर्स को कंपेयर करके आपने यहाँ इन सिंबल से दिखानी है। आर इक्वल टू, तो अगर दोनों बराबर हो तो यहाँ बराबर इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नंबर है इनको कंपेयर किस तरह से करेंगे। अगर दोनों सेम होता, नीचे अगर बराबर होता तो हम आसानी से देख के बता सकते थे कि जैसे कि अगर नीचे 2 हो, ये भी नीचे 2 हो, तो आपने देखना क्या है, ऊपर जो भी ग्रेटर नंबर होंगे वही आपका क्या होंगे, ग्रेटर फ्रैक्शन कहेंगे, या वही होंगे जो कि ग्रेटर होंगे। जैसे कि यहाँ मैं 3 लिखूँ, यहाँ मैं 2 लिखूँ, तो ये 3 ग्रेटर है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर हो जाएगा, ये लेस हो जाएंगे, ठीक। अगर नीचे सेम नहीं हो तो आप सेम कीजिएगा, ये ज़्यादा इजीली आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बता सकेंगे, ठीक। या तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पॉइंट में देखेंगे तो जल्दी से आपको पता चल जाएगा। 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 3 डिवाइड बाई 6 कर देंगे। इस डेसिमल नंबर को देखकर आप डायरेक्ट बता सकेंगे कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है और कौन सा वाला नंबर लेस है, ठीक। तो ये दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर देखूँ तो 1 और 2, 3 और 6 है, तो मुझे यहाँ दोनों सेम करना है नीचे, ठीक। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ किसके साथ, तो ये 6 होंगे, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये काम आपने रफ पे करके फिर यहाँ फिल कर देनी है, यहाँ डायरेक्ट आपने सॉल्व नहीं करनी, इसको साफ रख के फिर यहाँ फिल कर देनी है लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल, समझ गए। तो जब आपने मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ किया है तो ऊपर भी आपने उसी फ्रैक्शन के ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई बाई 3 कर देनी है, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास 3 1 3 जो कि इसके बराबर आ चुके हैं, और ये 3 2 6 जो कि हमने खुद बराबर लेकर आया था, तो यकीनन बराबर ही होंगे। तो ये नंबर दोनों बराबर है, इसका मतलब 1/2 और 3/6 दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो इसके लिए आपने इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/6, समझ गए। तो आपने इसको मिटा के ना सिर्फ इक्वल टू का सिंबल यूज करके दिखानी है। अगला पार्ट भी आप देख सकते हैं, ये 5 है, ये 10 है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकता हूँ यहाँ, ठीक। 5 दूनी 10 होंगे, बराबर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, जो कि 9 से लेस है, तो ये वाला लेस होंगे 4/5, और ये 9/10 ग्रेटर होंगे, तो लेस वाले के साथ आपने वर्टेक्स को रखना था इस तरह से, तो 4/5 इज लेस देन 9/10 हो जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ 12 है, तो इसको मैं 12 कर सकता हूँ, 4 3 12 कर सकता हूँ, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर कर देंगे, तो 4 3 12 और 3 3 9, तो 6 और 9, तो ये साइड ग्रेटर है, ये साइड लेस है, तो मैं ये सिंबल यूज करूँगा 6/2 इज लेस देन 3/4, समझ गए। तो इसके बाद 1/7 और 5/8, अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप करेंगे क्या, इसको 8 के साथ, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 7 8 56 और 8 7 56 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों बराबर आएंगे। अब यहाँ इस साइड पर आपने मल्टीप्लाई बाई 8 किया है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे। यहाँ आपने मल्टीप्लाई बाई 7 किया है, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, ठीक। अब आप देख सकते हैं 7 5 35, ये 35, और ये 8 1 8, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये जो साइड है 5/8 ग्रेटर है, 8 लेस है, 1/7 जो है वो लेस है, तो यहाँ से मैं ये सिंबल यूज करूँगा, 1/7 इज लेस देन 5/8, समझ गए। इसके बाद यहाँ से इसका एलसीएम भी आप देख सकते हैं, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, या 9 2 दा और इसको 6 3 दा करके भी आप बराबर लेकर आ सकते हैं, ठीक। अगर पता चल जाए तो 9 2 दा 6 3 दा कीजिएगा, 9 2 18, 6 3 दा 18,
अगर नहीं तो 9 6 54 और 6 9 54 कीजिएगा, ये भी हो सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3, तो 5 या 15, 2 दूनी 4, तो ये वाला साइड ग्रेटर है, ये वाला साइड लेस है। तो 2 और 9 इज लेस देन 5 और 6। 8 और 12 और 7, तो 12 7 84 कर देंगे यहाँ, और 7 12 84 कर देंगे, तो यहाँ से 8 7 होंगे, ये 12 5 60 होंगे, तो 8 7 56, 12 5 60, तो ये साइड ग्रेटर है, ये साइड लेस है। इसके बाद 1 और 3 1 और 4, तो यहाँ से मैं इसका दोबारा से 4 के साथ यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 के साथ, ये 3 के साथ, तो 3 1 दा 4 1 दा, ये वाला ग्रेटर है, ये साइड लेस है, तो ये सिंबल यूज़ करेंगे। 4 और 11 7 और 10, तो 11 10 110, 10 11 110, तो यहाँ से इसको 4 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 11 के साथ, तो 10 4 40, 11 7 77, मतलब 7 और 10 जो है वो ग्रेटर है, 4 और 11 लेस है। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट लिखें द फॉलोइंग, दर्ज जो उन्होंने फ्रैक्शंस नंबर दिया हुआ है, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म में, यानी कम अज़ कम करके आपने इसको लिखना है। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ किया था, मल्टीप्लाई किया था 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करके, तो ये जो 1 ओवर 4 जो है ये बराबर होते हैं 3 1 द 3 4 12 के। समझ गए। तो ये 1 ओवर 4 और 3 ओवर 12 जो है इसका जो पार्ट्स बनेंगे, जब आप इसको शेप बना के दिखाएंगे, कलर करेंगे, तो ये दोनों बराबर होते ही है। समझ गए। तो ये याद रखिएगा। अब इसको आपने जो कि यहाँ 3 ओवर 12 दिया हुआ है, इसको कम करके सिंपल फॉर्म में आपने लेकर आनी है। जैसे कि 3 के लिए मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 12 के लिए मैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ। तो 3 1 द 3 3 1 द 3 करके मैं टेबल देख के कसर काटूंगा। ठीक, तो कसर काटना कहा जाता है इसे, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह कसर काट के आप इसको सिंपल फॉर्म में, यानी 3 ओवर 12 को 1 ओवर 4 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से ही कसर काटना है। तो इसके लिए टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो जो दोनों में ऊपर वाला और जो नीचे वाला नंबर है एक ही टेबल में आ जाए तो हम उसे कसर काट सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो टेबल याद करके आप इसी तरह से ही कीजिएगा। या यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो 4 और 20 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 द 4 जो कि आपको याद ही होगा, 4 1 द 4, और ये 20 के लिए 4 5 6 20 होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि टेबल में अगर आ जाए तो आप यहाँ से 4 और 4 को ख़त्म करके 1 और 5 रख सकते हैं। ठीक, तो ये 1 और 5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे। अब आपने करना क्या है, याद करके डायरेक्टली इसको कसर काट के डायरेक्ट लिखना होता है। इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर भी आप इस क्लास में एक दफ़ा इसको लिखिएगा, बहुत ही बेहतर होंगे। आगे की क्लासेस में हम डायरेक्ट कसर काट के आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकता हूँ, और इसके लिए 4 या 5 मल्टीप्लाई बाई 4 में इसे लिख सकता हूँ। समझ गए। तो जो मल्टीप्लाई में सेम आएंगे उसको मैं कसर काट के ख़त्म कर दूंगा 1 1 करके। तो ऊपर आएंगे आपके पास 1 और नीचे आएंगे आपके पास 5 1 द 5। ठीक, इसको हम मज़ीद कसर नहीं काट सकते, 1 के साथ ही काट सकते, लेकिन उससे दोबारा 1 और 5 ही आएंगे। तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे, सिंपल फॉर्म होंगे। 4 और 20 1 और 5 के बराबर ही होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक, तो इसी तरह से आप कॉपी में दोबारा से लिख के, इसको लिख के, फिर सॉल्यूशन लिख के, फिर ये दोनों स्टेप आपने दोबारा से कॉपी में लिखना है। ठीक, मैं यहाँ ही जल्दी से सॉल्व करके समझाता हूँ। इसके बाद अगला है आपके पास 2, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद 2 के लिए हम 2 के लिए 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 में लिख सकता हूँ, और 12 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 6 में लिख सकता हूँ। 2 के टेबल में आ जाएंगे दोनों। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, 1 और 6 ही बचेंगे। इसके बाद अगला सी, सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद 30 और 15, तो ये दोनों अगर लास्ट में 0 और 5 हो, 0 या 5 आ जाए तो 5 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक, डायरेक्ट 2 दफ़ा आपको कसर काटना पड़ेगा यहाँ से। और अगर आपको याद हो तो फिर उस सूरत में 30 और 15 के टेबल में आते हैं। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको आपने 15 मल्टीप्लाई बाई 15 दूनी 30, और नीचे वाले को 15 मल्टीप्लाई बाई 3 करके लिख सकते हैं। 15 और 15
मैं कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से 2/3 बचेंगे, तो ये 2/3 आपका आंसर होंगे। और इसी तरह 9 और 27 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। 9 के लिए मैं 9 27 होंगे तो 9 × 1 लिख सकता हूँ, और 27 के लिए 9 × 3 9 27, तो यहाँ से 9 कैंसिल कर दूंगा, कसर काटूंगा, 9 1 9 1 करके। अब बचेंगे 1 और यहाँ 3, तो ये 1/3 आपका आंसर होंगे। और इसी तरह ये 12 और 16, तो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, या 5 6 और किसी टेबल में नहीं आते, मैक्सिमम आपने देखना है, ठीक। 2 के भी आते हैं तो 2 दफ़ा आपने कसर काटना है अगर 2 का देखेंगे तो, और अगर 4 का देखेंगे तो एक ही दफ़ा कसर काट के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से एक दफ़ा क्या लिखेंगे, 4 × 3 4 × 12 4 × 16, तो 4 4 कैंसिल, 3/4 आपका आंसर होंगे, ठीक। तो ये बता रहा हूँ, आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे कॉपी में दोबारा से। लिखने के बाद 15 और 25 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 × 3 15, और 5 × 5 25, तो 5 5 कैंसिल, 3/5 बचेंगे, तो ये आपका आंसर होंगे। अगला पार्ट जो है 16 और 24, तो ये दोनों 4 का और 8 का, तो 8 का टेबल में आएंगे, तो 8 दूनी 16 होंगे, 8 3 24, तो 8 × 2 मैं लिख सकता हूँ, और 8 × 3 में लिख सकता हूँ 24 के लिए, समझ गए। तो 8 8 कैंसिल, 2/3 बचेंगे, तो ये आपका आंसर होंगे। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4/18, तो ये 2 के टेबल में आएंगे, 4 × 16 4 5 20 होते हैं, तो 4 के टेबल में नहीं आ सकते। अब मुझे करना क्या है, 2 × 2 कर देनी है इसको, और 18 का जो टेबल है 2 का वो होंगे 2 9 × 18, समझ गए। तो 2 2 कैंसिल, 2/9 आपका आंसर होंगे। और इसी तरह इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, ये 14 और 22 के टेबल में भी आते हैं, और बाकी 3 4 5 6 7 के टेबल्स में नहीं आते, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 और 7, 2 × 7 2 × 10। अगर आपको यहाँ से याद नहीं हो तो एक दफ़ा लिखेंगे, अगला जो बाकी बचेंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक, कि ये मज़ीद टेबल में आते हैं या नहीं। तो फिर उस सूरत में आपको एक और स्टेप करके फिर आंसर निकालना होगा। तो यहाँ 7 और 10 जो है वो मज़ीद टेबल में नहीं आते, तो यही आपका आंसर होंगे। 17 और 34, तो 17 और 34 के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ, तो 17 1 दा होंगे, और 17 2 दा होंगे, तो ×2 17 17 कैंसिल, 1/2 आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो इसको साफ करके कॉपी में दोबारा से लिखना है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, इन सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड टिक द मिक्स नंबर। तो इन सर्कल कर देनी है आपने, सर्कल लगा देनी है जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम सीख चुके हैं कि डिवाइड के ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर लेस नंबर हो, स्मॉल नंबर हो, और नीचे ग्रेटर नंबर हो, तो इस सूरत में इस तरह के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, समझ गए। और मिक्स्ड का मतलब क्या होते हैं, जिसमें होल नंबर भी होते हैं, और इस तरह के प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन के नंबर भी होते हैं, जैसे कि 3 और 7/5। तो ये 3 एक होल नंबर है 1 2 3 में, और ये 4 और 7 जो है वो एक पार्ट का 7 पार्ट करके, एक ही जो है उसको 7 हिस्सों में डिवाइड करके उसमें से 4 पार्ट्स को 4 और 7 कहा जाता है। तो ये इस तरह के नंबर को, इस तरह के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक, या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये याद रखेंगे तो यकीनन आप इस तरह से टिक भी और इन सर्कल आप इजीली लगा सकते हो। तो ऊपर ग्रेटर नहीं है, लेस नंबर है, तो यहाँ से मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहूँगा, और इन सर्कल कर देनी है तो सर्कल लगा के हम दिखाएंगे। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7 लेस है, 8 ग्रेटर है, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होंगे। और ये 3 लेस है, 4 ग्रेटर है, तो यहाँ ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसके ऊपर आपने इससे टिक कर देनी है, समझ गए। ये भी 1 1 और 2 मिक्स्ड में है, तो इसको भी आपने टिक कर देनी है। 3 और 8 जो है 3 लेस है, तो यहाँ से सॉरी ये सर्कल लगा देनी थी मैंने। तो 3 जो है वो लेस है, 8 ग्रेटर है, इसलिए सर्कल आना चाहिए। और ये 9 लेस है, तो सर्कल लगा देंगे दोबारा से। और यहाँ से ये 3 जो है होल नंबर है, 7 और 11, तो इसको आप टिक कर देंगे।
और यहाँ से 6 और 7, तो ये ऊपर वाला लेस नंबर नीचे वाला ग्रेटर है, तो यकीनन आप देख सकते हैं सब प्रॉपर फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। तो आप इस तरह के मिक्स को टिक कर दीजिएगा, बाकी जो है उसको आपने सर्कल लगा देनी है, और यहाँ से ये मिक्स में है तो इसको आपने टिक कर देनी है, ठीक। बाकी ऊपर जो अगर ग्रेटर नंबर हो, जैसे कि 6 और 7 और 5 दिया हुआ हो, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में इस तरह के सवाल भी हो ना इस तरह के फ्रैक्शन भी हो, तो आपने इसको ना सर्कल लगा देनी है और ना ही टिक, बाकी जो है वो आप सर्कल और टिक से शो कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड नंबर। तो अब आपसे कहा है कि इम्प्रॉपर मतलब ऊपर ग्रेटर नंबर होंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सारे नंबर्स ग्रेटर में ही दिया हुआ है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। अब आपने करना क्या है, इसको बदलना है, कन्वर्ट कर देनी है, किस में कन्वर्ट कर देनी है, मिक्स्ड नंबर में, यानी ये जो इस तरह होल नंबर्स में आपने कन्वर्ट कर देनी है। कैसे करेंगे, उसके लिए आप डिवाइड करके, डिवाइड तो आपने सीखा ही है, तो ऐड को आपने अंदर लिखना है डिवाइड सिंबल के, और नीचे जो भी नंबर होंगे इसको बाहर लिखना है, डिवाइड कर देनी है। डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ आएंगे वो आपका क्या होंगे, ये जो यहाँ होल नंबर उन्होंने लिखा हुआ है ना, ये इसको आपने इस तरह से लिखना है, फिर यहाँ नीचे जो भी बचेंगे इसको आपने ऊपर लिखना है, और ये जो है इसे डिवाइज़र कहेंगे, तो इसको आपने नीचे लिखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन होते हैं, ये डिवाइज़र और नीचे रिमाइंडर, तो इसी तरह से ही आप डिवाइड करके आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 इनको डिवाइड करके इसको चेंज करते हैं मिक्स नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप देख सकते हैं पार्ट ए 8 और 5, तो सॉल्यूशन हर एक पार्ट को सॉल्व करने से पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, मैंने यहाँ एक ही दफ़ा लिखा है। तो 8 डिवाइड बाय 5, अब आपने करना क्या है, इस सिंबल के डिवाइड का सिंबल है ये, तो ऊपर जो भी होंगे उसको आपने अंदर लिखना है, इसके नीचे लिखना है, ठीक। और ये जो है नीचे जो भी नंबर होंगे इसको आपने बाहर ही लिखना है। यहाँ आप चाहे ऊपर वाला लेस हो चाहे ऊपर वाला ग्रेटर हो, जो भी हो आपने इसी तरह से ही इसको अंदर लिखना है, इसको बाहर, समझ गए। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए 5 का टेबल देखेंगे, और यहाँ ये जो नंबर है 8 इसमें यकीनन आएंगे, अगर नहीं तो पॉइंट यूज़ करके लिखना पड़ेगा, 0 यहाँ इजाफे लेना है, ठीक। तो इस तरह के सवाल तो नहीं है, फिर भी याद रखना है। 5 और 8 तो करेंगे क्या, यहाँ 8 है इससे ग्रेटर है, तो 5 के टेबल में आएंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो 5 1 द 5 में इसे लिख सकता हूँ। 5 10 10 ज़्यादा होंगे इसलिए, ठीक। ज़्यादा को आपने नहीं लिखना है, कम वाले को लिखना है। माइनस करेंगे तो 8 में से 5 निकाल दो तो 3 बचेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है इससे लेस आ चुके हैं, तो आपने मज़ीद डिवाइड नहीं करनी, समझ गए। तो इसके लिए आपने लिखना है 8 डिवाइड बाई 5, जो कि सवाल में दिया हुआ था, ये बराबर होते हैं मिक्स्ड में, इसको आपने पहले लिखना है जो भी होंगे इसको, फिर इसके बाद इसी के सामने एक लाइन ड्रा करके जो भी रिमाइंडर में बचेंगे, इसे रिमाइंडर कहा जाता है, उसको आपने ऊपर लिखना है 3 करके, और इसे डिवाइज़र कहा जाता है, इसको आपने यहाँ ही लिखना है, जो कि सवाल में आप देख सकते हैं 5 ही है तो नीचे 5 ही आएंगे, बाकी ऊपर जो भी आएंगे यहाँ और नीचे जो भी आएंगे यहाँ लिखेंगे, तो ये आपका मिक्स्ड में आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद इसको भी जल्दी से हम सोल्व करते हैं। तो इसके लिए 11 अंदर लिखेंगे, 5 बाहर लिखेंगे, 5 दूनी 10 होंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 एक बचा, तो इसमें 2 ऊपर जो भी होंगे वो आपने 11 और 5 दोबारा से आपने लिखना है, ठीक, इक्वल टू करके ऊपर जो भी होंगे वो 2 आप लिखेंगे यहाँ, और नीचे जो बचेंगे वो लाइन ड्रा करके ऊपर लिखेंगे, और ये 5 जो है ये नीचे ही आएंगे, तो ये आपका आंसर होंगे 2 1 और 5। और इसी तरह यहाँ से भी 13 को सिंबल के अंदर लिखेंगे, 10 को बाहर, तो यहाँ इक्वल टू ना यूज़ करें तो बेहतर होंगे। 10 1 द 10 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 2 द 20 13 से ज़्यादा आएंगे, तो माइनस कर दो, 13 में से 10 निकाल दो, 3 बचेंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 3 10 करके, 1 3 और नीचे आएंगे 10, तो ये आपका आंसर होंगे। यहाँ 13 और 10 आपने लिखना है इक्वल टू करके, समझ गए। अगला है पार्ट डी, तो इसमें 20 और 9 दिया हुआ है, तो 20 डिवाइड बाई 9, तो 9 दूनी 18, माइनस कर दो तो 2 बचेंगे। यहाँ से 20 और 9 जो है ये
जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स्ड में हम लिख सकते हैं 2 और नीचे 2 और यहाँ से 9, समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे। इसके बाद 15 अंदर लिखेंगे सिंबल के नीचे और 2 बाहर, तो 2 7 द 14 होते हैं जो कि याद ही होंगे आपको। तो वह माइनस कर दो तो 5 में से और 0 होंगे, तो 15 में से 14 निकाल दो, एक ही बचेंगे। अब इसके लिए 15 और 2 के लिए मैं लिख सकता हूँ ऊपर जो भी होंगे उसको पहले लिखेंगे, नीचे जो होंगे उसको ऊपर, और ये जो डिवाइजर है इसको नीचे। तो ये आपका मिक्स्ड में आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको लिख के समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, कन्वर्ट मिक्स नंबर्स टू इम्प्रॉपर। अब आपने इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देने हैं। तो पहले हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया था डिवाइड करके, अब मिक्स में उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देने हैं। तो कैसे करेंगे उसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे हर एक पार्ट के बाद। मैंने एक ही दफ़ा लिखा है जो कि आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, नीचे जो भी नंबर होंगे उसको आपने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ज़रब देनी है, ठीक। जैसे कि 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है इस नंबर के साथ 2 के साथ, फिर इसके बाद जो भी आंसर आएंगे उसमें आपने ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देनी है, प्लस कर देनी है ऊपर जो भी होंगे। जैसे कि यहाँ 3 है तो +3 कर देंगे। इसके बाद एक लाइन ड्रा करके नीचे जो भी नंबर दिया हुआ है उसी को आपने नीचे लिखना है, समझ गए। तो ये आप देख सकते हैं 5 दूनी 10, इसके बाद +3 कर दूँ तो 13, तो 13/5 यानी ऊपर ग्रेटर आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं बराबर है, मतलब 2 3 और 5 जो है ये मिक्स जो नंबर है इसको मैं इम्प्रॉपर में 13 और 5 लिख सकता हूँ। ये दोनों नंबर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ से करना क्या है, नीचे जो भी होंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएंगे प्लस कर देंगे ऊपर वाले नंबर के साथ 5 के साथ। तो यहाँ से नीचे जो भी है वही लिखना है, 6 है तो 6 से लिखेंगे। अब 6 7 42 होते हैं, 42 में अगर 5 को मज़ीद शामिल कर दो तो 43 44 45 46 47, इस तरह से आप गिन के लिख सकते हैं। 47 और नीचे 6 है तो 6 से लिखूँगा। तो ये जो है 7 5 और 6 जो है इसको मैं 47 और 6 लिख सकता हूँ, ठीक। यहाँ से 7×28 इसको आपने लिखना भी है एक दफ़ा, ठीक। फिर प्लस कर देंगे 1 तो डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ से 7×28 + 1 29 डिवाइडेड बाय 7 होंगे, समझ गए। तो ये 4 1 और 7 जो है ये बराबर होते हैं 29 और 7 के इम्प्रॉपर में, ठीक हो गया। अगला है पार्ट डी, तो इसमें दिया हुआ है 5 3 और 11, तो इसको मैं आंसर लिखता हूँ, आप ये वाला जो स्टेप है वो आप कीजिएगा। तो 11 × 5, 11 5 55, 6 1 7 1 58, तो 58 ऊपर लिखेंगे, नीचे आएंगे 11, तो ये आपका आंसर होंगे। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, फिर इसको प्लस कर देंगे तो 19 डिवाइडेड बाय 3 होंगे, 19 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से 13 दूनी 26 27 28 29 30, तो 30/13 इसका आंसर होंगे मिक्स्ड में, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट लिखें द गिवन फ्रैक्शन, यहाँ उन्होंने डिवाइड में नंबर दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। तो इन असेंडिंग में लिखना है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिखना है। तो असेंडिंग होते क्या है, असेंडिंग में आपने लेस नंबर को पहले लिखना है, सबसे छोटे जो नंबर होते हैं इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसको आपने पहले लिखना है, फिर अगला छोटा वाला नंबर लिखना है, फिर इससे अगला वाला जो छोटा नंबर मतलब सबसे जो बड़े नंबर है वो आखिर में आएंगे। तो इसी तसलसल के साथ लिखने को असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, ठीक। और इसका बिल्कुल उलट जो है वो डिसेंडिंग होंगे, जिसमें बड़े नंबर को आपने पहले लिखना है, फिर छोटे नंबर्स को आखिर तक लिखना होता है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, समझ गए। तो इसको देखने के लिए कि कौन सा वाला ग्रेटर है कौन सा वाला लेस है, तो ये याद रखिएगा कि हमने अभी सीखा है कि अगर नीचे सेम नंबर हो तो ऊपर जो भी ग्रेटर होंगे वही ग्रेटर ही रहेंगे पूरा फ्रैक्शन जो है। लेकिन अगर ऊपर सेम हो
तो इसका उलट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 है, 7 है और 9 है, तो 5 लेस नंबर है, लेकिन ये जो पूरा नंबर है ये ग्रेटर हो जाएंगे, फिर इसके बाद ये ग्रेटर होंगे, सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा अगर नीचे ग्रेटर नंबर दिया हो तो ठीक। तो 9 सबसे छोटा नंबर होंगे 3 और 9, इसके बाद 3 और 7 होंगे, बड़े जो नंबर है वो 3 और 5 ही होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर सेम नहीं हो, ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम नहीं हो, तो फिर उस सूरत में आपने दोनों में से एक को सेम कर देनी है, ठीक, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो इसी तरह से आप इजीली देख के फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग में तरतीब में लिख सकते हैं, ठीक। तो करते हैं, ये तो सेम ही है, ये नहीं है तो ऊपर वाले को सेम कर देते हैं, ये नीचे वाले आप इजीली सेम कर सकते हैं तो नीचे वाले को करते हैं, करके देखते हैं कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में आंसर क्या आते हैं। तो पार्ट है, आप देख सकते हैं 3 और 5, 3 और 9 और 3 और 7। तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो ये होना चाहिए, ऊपर सारे नंबर लेस है इसलिए, ठीक। तो नीचे जो भी ग्रेटर होंगे वो लेस नंबर होंगे आपका। तो 3 और 7 जो है सबसे लेस है, तो इसको मैं पहले लिखूंगा। इसके बाद अगला इन दोनों में से लेस ये होंगे तो इसको लिखूंगा 3 और 7 करके, और इसके बाद 3 और 5 लिखूंगा। तो ये रहा आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में, समझ गए, जिसमें सबसे छोटे नंबर आपने पहले लिखना है। तो 3 और 9, 3 और 7, 3 और 5 होंगे। और इसी तरह से आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो 3 डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो 0.29 होंगे, और 7 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 7 कर दो तो 27 होंगे, और इसके बाद 5 6 30। तो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सबसे लेस, फिर ये। तो ये इस तरह से पॉइंट में भी आप देख के चेक करके असेंडिंग डिसेंडिंग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये रफ पे करके ना फिर आप यहाँ कीजिएगा। इसके बाद डिसेंडिंग लिखने के लिए ये सबसे ग्रेटर है तो इसको पहले लिखेंगे 3 और 5, इसके बाद 3 और 7 लिखेंगे, इसके बाद 3 और 9। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे, सबसे ग्रेटर पहले, फिर उससे अगला वाला ग्रेटर, और फिर सबसे छोटा जो नंबर है वो लास्ट में आएंगे, ठीक। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं 3 और 4, 1 और 3, 6 और 7। तो या तो आप ऊपर बराबर कीजिएगा या नीचे। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो ये 6, ये 3 और 1, तो ये तीनों आप जल्दी से बराबर कर सकते हैं। 3 को आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 1 को 6 कर देंगे, तो यहाँ से आपको बराबर मिल जाएंगे, ठीक। तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपने, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दूनी 6, तो नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिवाइड बाई 3 है तो यहाँ से 1 जब 6 करना है आपने, और 6 ही रहेंगे, 6 1 करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ऊपर सारे बराबर आ चुके हैं, 4 दूने 8, 6 18 और ये 7। तो सबसे ग्रेटर 18 है तो ये वाला नंबर सबसे लेस होंगे 1 और 3। इसके बाद 4 दूने 8 और ये 7 है तो 8 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये लेस होंगे। तो यहाँ से 3 और 4 इसको आपने नहीं लिखना है, ऊपर जो सवाल है वो लिखना है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट में 6 और 7 आएंगे। अब इसी को मैं उलट लिखूँ तो ये डिसेंडिंग हो जाएंगे, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, एक साथ है इसलिए, नहीं तो सिर्फ डिसेंडिंग कहा जाए तो इसी तरह से चेक करके बड़े वाले नंबर को पहले फिर छोटे नंबर्स को लिखते जाना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद पार्ट सी, तो पार्ट सी आप देख सकते हैं 3 और 5, 2 और 10 और 4 और 15। तो इसको बराबर करने के लिए आपको यहाँ 30 करना होगा, ठीक। 5 30, 10 30, 15 दूनी 30 करके, या ऊपर वाले को अगर बराबर करनी हो तो 4 12 करना पड़ेगा आपको, 6 2 3 6। तो यहाँ से 2 6 12 और 3 चौके 12 होंगे। तो ऊपर भी आप बराबर कर सकते हैं, नीचे भी आप बराबर लेकर आ सकते हैं। तो करेंगे क्या, नीचे बराबर लेकर आते हैं क्योंकि ऊपर देखना आपके लिए आसान होंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 30 कर देना है। तो 5 6 30, तो ऊपर भी 6 कर देंगे। 2 और 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ऊपर भी 3 कर देंगे। और 4 और 15 मल्टीप्लाई बाई 15 दूनी 30, तो ऊपर भी 2 कर देंगे। तो यहाँ से 6 18 और 30 होंगे, 3 दूनी 6 और 30 होंगे, और 4 दूनी 8 बटा 30 होंगे। अब आप इसको देख के ना यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटे जो नंबर है वो ऊपर देखना है, तो ये छोटा ही है, मतलब इसका ये सवाल में जो दिया हुआ है वो लिखना है 2 और 10, ठीक। इसके बाद 8 वाला यानी 4 और 15,
और 18 सबसे ग्रेटर है, तो इसको आपने लास्ट में लिखना है 3 और 5 करके। ये आपने नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ हमने चेक करना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है, कौन सा वाला लेस है। इसके लिए आप इस मेथड, ये आप एक मेथड है, तरीका है चेक करने का कि कौन सा वाला ग्रेटर है या लेस है। ठीक, बाकी इसको जो कि सवाल में दिया हुआ है वही लिखना है। इसके बाद डिसेंड ऑर्डर भी आप इसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से 3 और 5, 4 और 15 और 2 और 10, ये आपका आंसर होंगे डिसेंड ऑर्डर में। समझ गए। अगला 2 सवाल दिया हुआ है, तो इनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, अली है 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा। तो 3 फुल का मतलब इस तरह से 3 पिज़्ज़ा होंगे, और 1 हाफ तो प्लस एक आधा जो है, वो आधा का मतलब इस तरह से हाफ, ये जो पार्ट है वो होंगे। समझ गए। हाउ कैन वी राइट दिस इन मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 3 पूरा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3, इसके बाद प्लस ये आधा है, तो 1/2 में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मिक्स्ड में लिखने के लिए 3 ही लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास मिक्स्ड में आंसर। ठीक, तो ये रहा मिक्स नंबर करके, इसको आप दोबारा उतारिएगा नीचे। तो ये कॉपी में आप इसी तरह से लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद 3 + 1/2, 3 1/2। तो इसमें डेटा भी आप लिख सकते हैं। 3 फुल करके आप 3 लिखेंगे, 1 हाफ करके 1/2 लिखेंगे, फिर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो मिक्स्ड नंबर में आ जाएगा 3 1/2। ठीक, इस सबको मिला के तो ये आपका आंसर होंगे। 9 महत 22 1/2 किलोग्राम ऑफ मैंगोस। तो महत ने जो खरीदता है मैंगोस 1 किलो और हाफ किलो मजीद इसमें। ठीक, तो 1/2 लिखेंगे। राइट दिस इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देनी है। तो पहले आप महत 22 मैंगोस करके इक्वल टू 1/2 लिखिएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको आपने फॉर्म करके यहाँ लिख के इक्वल टू करके लिखना है। तो ये सॉल्यूशन लिखिएगा, बेहतर होंगे। अब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1, फिर इसके बाद प्लस कर देंगे, ऊपर 1 है तो यहाँ से डिवाइड बाय 2 ही आएंगे। 2 × 1 2 + 1 3 डिवाइड बाय 2। समझ गए। तो ऊपर ग्रेटर नीचे लेस आ चुके हैं, मतलब ये आपका आंसर होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।